यार मैं पागल हो जाऊंगी। अरे अरे क्या हुआ? समझ ही नहीं रहा क्या करूँ, सब कुछ मेसी और बहुत टफ है यार। हाँ तो तू जर्नलिंग करना, यू विल फील फ्री। बिजली यार तो चुप रहे, कुछ नहीं होता उससे, बहुत ट्राई किया मैंने। होता है तितली, तूने सही तरीके से किया नहीं होगा। क्या आपके केस में भी ऐसा है कि आप जर्नलिंग करते हो पर आज तक उसका आपको कोई फायदा दिखा नहीं है, सिर्फ वो आपको फालतू टाइम वेस्ट लगता है? So this is video for you. This is how to journal, how to start journaling and ways to journal. बिकॉज जर्नलिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, बहुत टाइप की जर्नलिंग होती है जिससे अलग अलग फायदे होते हैं। यू डोंट नो कि जर्नलिंग के इतने फायदे होते हैं। लेट मी टेल यू बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग आर: इट कैन गिव यू मेंटल पीस, it can help you manifest very quickly, it makes you more emotionally intelligent, and it can manage your life and organize everything in your life, and it clear out your futures too. लाइक तुम सोचते हो ना कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, मेरा करियर कहाँ जाएगा, इट कैन हेल्प, इट कैन बी क्लियर थ्रू जर्नलिंग टू। एंड you can be more emotionally free so that you don't dump everything on somebody else, कि मतलब तुम्हारा गुस्सा है तुम किसी और पे डंप कर रहे हो। इतना फायदा होता है, तभी तो हर सक्सेसफुल इंसान ये कहता है कि जर्नलिंग स्टार्ट कर दो। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट वे जो होता है जर्नलिंग करने का, वो हमने हमेशा सुना होता है कि जो भी दिमाग में आ रहा है वो डंप कर दो। दिस इज द राइट वे टू जर्नल टू, बिकॉज अगर तुम बहुत सारे इमोशन से डील कर रहे हो या फिर अच्छी चीज़ें भी तुम्हारे साथ हो रही है, सो यू शुड राइट एवरीथिंग। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा लिखते रहो, हर इंसान के पास टाइम नहीं होता कि वो हमेशा लिखते रहे। तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हो रही तुम्हारे अंदर, यू फीलिंग वेरी बैड इनसाइड यू, और बहुत सारी चीज़ें बस घूम रही हैं, बहुत बुरा हुआ, तो जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन और जस्ट मेक अ डायरी सेपरेटेड, और फिर लिखो जो हुआ, जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, खुद जो लिखना है लिख दो, जितना बुरा लिखना है लिख दो, तुमको गालियाँ लिखनी है गालियाँ लिख दो, जो लिखना है 10 पेज 8 पेज जितना लिखना है लिखो, बस जो भी तुम्हारे अंदर घूम रहा है ना वो सब डंप करो, तब तक जब तक तुम फ्री ना हो जाओ। और अगर कुछ अच्छा भी हो ना तो भी तुम लिखो, बिकॉज वन डे इफ यू गोना रीड दैट बुक एंड यू विल रिमेंबर, यार कितना अच्छा मोमेंट था वो, आई वाज सो हैप्पी, एंड लिखते टाइम में तुमको बहुत खुशी होने वाली, एंड इट विल रेज योर वाइब्रेशंस टू। सो ये फर्स्ट वे था जब हम सिंपली नॉर्मली सारी चीज़ें लिखते हैं जो भी हुआ है। एंड द शैडो वर्क एंड जर्नल प्रॉम्प्ट्स, यही है जो तुम्हें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने में, अपने फ्यूचर को क्लियर देखने में और खुद को ज़्यादा जानने में हेल्प करता है। मैं बताती हूँ शैडो वर्क और जर्नल प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं। तो शैडो वर्क जर्नल प्रॉम्प्ट्स कैसा होता है कि तुम पिंटरेस्ट पे डालो, अगर तुमको तो तुमको सीखना है कि गिल्ट ट्रॉमा कैसा है, तो जस्ट टाइप गिल्ट ट्रॉमा जर्नल प्रॉम्प्ट्स, एंड दे विल यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें तुमको सीखने मिलेगा, लाइक व्हाई यू फील लाइक यू आर द प्रॉब्लम, क्या सच में तुम प्रॉब्लम हो जहाँ पे तुम गिल्ट फील कर रहे हो, व्हाई यू आर फीलिंग सो मच गिल्ट, जो गलती किसी और ने की तुम मुश्किल अपने आप को क्यों गिल्ट फील कर रहे हो, लाइक अ लॉट, यू विल सी अ लॉट क्वेश्चन, एंड तुम जब उनको आंसर करोगे ना, you will feel a lot more understand about yourself. Like अगर तुम गोल सर्च कर रहे हो, गोल शैडो वर्क, फिर तुमको दिखेगा व्हाट योर फायर गोल्स, तुम रोज क्या करते हो उस गोल के लिए, तुम वीक बाय वीक क्या कर रहे हो उस गोल के लिए, तुम क्या चीज़ें इनकॉपरेट कर रहे हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑर्गेनाइज कि हाँ यार मुझे ऐसी चीज़ें करनी है, एंड दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग, एंड दिस इज द थिंग आई हैव टू डू, बिकॉज सारा आंसर तो हमारे अंदर होता है। ओके, सो थर्ड वे टू जर्नल इज राइटिंग अबाउट फ्यूचर विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग इज बेसिकली, मैं कह रही हूँ कि हम फ्यूचर के बारे में लिखते हैं, अपने गोल्स के बारे में लिखते हैं, बट स्क्रिप्टिंग इज अ लॉट effective in manifestation. It actually works. Like तो अपने goals तो लिख रहे हो, but you are writing it in present tense. Like I want to become a YouTuber. No, I am a YouTuber. I am a millionaire. I own a Mercedes. I own a villa. I know I own a big apartment in what are you use in New York. I own, like, you don't have it right now, but you are writing because you are manifesting it. Like scripting ये चीज होती है, because you don't get what you want, you get what your energy aligns with, मतलब। एंड अगर तुम गोल्स लिखते भी हो ना तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग टू, लाइक इफ यू आर राइटिंग मर्सिडीज, आई एम ओन मर्सिडीज, तो जस्ट
think of yourself like you're driving a Mercedes. Okay, so fourth journaling way is writing about yourself. Here you don't have to be like so much deep conversation. This is only for fun. लाइक ओ तुमने देखा होगा ना, लोग विश लिस्ट लिखते हैं, तो वही चीज कि खुद के बारे में वो चीजें लिखो जो तुमको करनी है। मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे ये एडवेंचर ट्राई करना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे इस इंसान से मिलना है। बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं, ये सब चीजें खरीदनी है, ये एक जो भी है, मतलब जो भी विश लिस्ट है वो सब भी, इट डजंट, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत अमीरों वाली चीजें सोचनी है, ऑफ कोर्स सोचनी है, बट ऑल्सो रोमांटिसाइज लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ टू। लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ कि 4 बजे उठने का, 6 बजे तक पूरा काम कर खत्म कर देने का, एंड 6 बजे से 7 बजे तक बैठ के मस्त बाहर बैठो और सनराइज देखो। एंड या फिर तुम कभी अकेले हो घर में, यू आर जस्ट कुकिंग फॉर योर सेल्फ, प्लेइंग योर फेवरेट म्यूजिक, मेकिंग योर फेवरेट कॉफी एंड ईटिंग अलोन पीसफुली विद माइंडफुलनेस, एंड यू आर जस्ट, कुछ है नहीं, लाइक सम डेज यू आर जस्ट, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, हम सोचते हैं यार कि रात का टाइम हो और यू आर वॉकिंग, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, एंड यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स चल रही हो, यू आर अलोन एंड यू आर जस्ट बेस्ट मोमेंट, तुम बीच के पास हो, सब कुछ काला अंधेरा, पानी आ रहा है, पीपल आर लाफिंग बिहाइंड यू, एंड यू आर लिविंग लाइक दीज थिंग्स यार एड। ओके, लाइक दीज थिंग्स, तो ऐसी चीजें यार नॉर्मली, कितनी सारी चीजें हैं जीने के लिए, एंड यू आर नॉट लिविंग, व्हाई? ओके यार, जिंदगी बहुत अच्छी है यार। सो मूविंग टू द फिफ्थ वे टू राइट जर्नल्स इज राइटिंग लेटर्स। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसको लेटर लिख दो, अपने इनर चाइल्ड को कभी लेटर लिख दो, बिकॉज हमारा इनर चाइल्ड बहुत कुछ होल्ड करके रखता है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ रियश्योरेंस दैट the 15, 16, 12, 11, 10 years old Pooja need a lot of appreciation, yaar. She was the most confident girl I know. She was the most amazing girl I know. She was like, I will be this and that and that. And when I get into teenager, I just, yeah, that's not my story time. But just write letter to your inner child, to write letters to the people who hurt you. तुमको किसी को देना नहीं है, यू आर जस्ट राइटिंग फॉर योर ओन पीस, कि जितना बोलना है उस इंसान को बोल दो, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, सम टाइम राइट लेटर फॉर द राइट पीपल टू, लाइक they came in your life, they brighten your life, they are so amazing being in your life, they made it so amazing. So ऐसे letters लिखो यार, just it just gives you more peace, and माफ कर दो सबको, बस लेटर लिख के माफ कर दो. Why you're holding everything? You just have one life here. That moving us to the sixth point, that write your growth. ग्रोथ मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं, जैसे जब मैं 13-14 साल की थी ना, तब मैं सोचती थी कि मैं कभी चर्च गेट नहीं जा पाऊंगी, मैं कभी अंधेरी नहीं जा पाऊंगी, एंड नाउ एट 18 मैं अभी जस्ट जा सकती हूँ, लाइक अभी उठ के जा सकती हूँ. व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं बुक्स देख के बहुत, व्हेन आई वाज 13-14 ईयर्स, मैं बुक्स देख के बहुत उछलती थी, डायरीज देख के उछलती, मुझे भी चाहिए. एंड नाउ आई हैव 4-5 डायरीज इन माई, आधी भरी आधी नहीं भरी. आई हैव 8-9 बुक्स, उसमें से 3-4 पढ़ी हैं, 3-4 रखी हुई हैं, एंड a lot of things are. और मैं 12 साल की पूजा सोचती थी that she want to become a YouTuber, पूजा ऐसे कंटेंट बनाएगी, पूजा वैसे कंटेंट बनाएगी, and she is just sitting right in front of camera and she is just shooting these videos. So यार just कि जस्ट ग्रोथ अपना रिकॉर्ड करो. कभी बैठ के ऐसे सोचा यार कि एक टाइम था जब मेरा वो वाला वर्जन कभी ये चीज़ इमेजिन ही नहीं कर सकता था, नाउ आई एम डूइंग दिस. एंड द लास्ट इज ग्रैटिट्यूड. तो मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज जो भी मिला है ना उसके लिए थैंकफुल रहोगे. थैंकफुल नहीं रहोगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है तुम्हें कुछ दे के. अगर मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, तुम्हारी कोई
कुछ दे रही हूँ, 1 बार दे रही हूँ, 2 बार दे रही हूँ, 3 बार दे रही हूँ, 4 बार दे रही हूँ, और तुम बिल्कुल ऐसे टेंशन ही नहीं, मिलते रहता है, मिलते रहता है। क्या मैं 5वीं 6वीं बार तुम्हें देना चाहूंगी? बिकॉज यू आर नथिंग, हैड बिकॉज यू हैड नो एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, तो मैं तुम्हें क्यों दूं वापस? दिस इज द थिंग दैट वर्क्स विद यूनिवर्स टू, और वॉट एवर यू बिलीव इन, वॉट एवर। हाँ, तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द फूड ऑन योर टेबल, फॉर एवरीथिंग यार। ग्रेटिट्यूड सब तुमको बोलेंगे, क्योंकि अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो, जो चीज तुम्हारे पास है, तो कोई तुमको क्यों देगा? नॉट इवन द गॉड। तू तो मस्त बोलती है यार, आई नो। इसीलिए बता रही हूँ कि सही तरीके से जर्नलिंग करेगी ना, तो पूरी लाइफ सॉर्ट हो सकती है। अगर बस लिखते रहेगी तो फिर सिर्फ पेज ही भरेंगे। अब जाती हूँ, जो अपने दिमाग में कचड़ा बैठा हुआ है, घूम रहा है सब कुछ, उसको सिंप्लीफाई करके आती हूँ और क्लियर आउट करके आती हूँ। तब तक तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो ना, तो सब्सक्राइब करो ना। ओए, थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलना भूल गई। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and thank you for watching. Bye.